देखिए, जीवन का मोल तो अनमोल है। ये हमें लाइफ दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि हमारे लिए हमारा जीवन एक ऐसा, हमारे को जो एक अद्भुत, जो बोल सकते हैं कि अनमोल खजाना हमें मिला है ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से। हम जिस जाति धर्म के हैं उसको हम लोग अगर एक तरफ कुछ भी सोच लें, लेकिन एक अवसर साथियों होता है कि ये जीवन जो होता है बड़ा अनमोल होता है। देखिए, दोबारा हम सब लोगों को अवसर नहीं मिलने वाला है कि हम इस जिंदगी को जी पाए। लेकिन साथियों, जो अवसर है उसको भरपूर फायदा लेने के लिए जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहें, हम अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा लापरवाह ना रहें, हम अपने स्वास्थ्य को लेकर पर्टिकुलर रहें। पर्टिकुलर होने का मतलब है कि उसकी तरफ ध्यान देना। भाई, कई बार तो होता है इग्नोरेंस होता है, हम उसको लापरवाही बोल लीजिए। हमारे कई बार शेड्यूल के अंदर समझ लीजिए कि अरे आज तो जा नहीं पाए भागने के लिए, आज तो वॉक करने नहीं जा पाए, अरे आज तो मेरा प्रोटीन का मिस हो गया, आज तो मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं लिया। तो साथियों, हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी वो दुनिया में, हमारी सामान्य जिंदगी को जो बेहतर बनाने की प्रयास है उसको हम लोग मिस कर देते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा साथियों, देखिए, जीवन मिला है, इसका जो आनंद लेना है तो वो आनंद तो तभी हो पाएगा जब हम अपने जीवन में स्वस्थ होकर जीवन को जिए। देखिए, कोई परेशानी शरीर में है, वो बीमारी सामान्य भी है तो आपको परेशान करती है। भाई, कुछ दिन पहले मेरी उंगली में छोटी सी चोट लग गई तो वो भी परेशानी है कि आपकी उंगली में चोट लग गई। भाई, आपको थोड़ा सा दांतों में दर्द होता है, वो परेशानी है। सिर में दर्द हो गया, परेशानी है। आपको लगता है कि आपका घुटना दर्द कर रहा है तो वो परेशानी है। ये तो मैं वो सामान्य चीजों की बात कर रहा हूँ। गले में थोड़ी सी खांसी आ गई तो परेशानी लगती है, सर्दी जुकाम हो गया, परेशानी है, कान में दर्द कर रहा है, परेशानी है, गला दुख रहा है, परेशानी है। ये तो हमारे जीवन की वो सामान्य अवस्था है जो हम रोज जिनको फेस करते हैं, जिनका हम लोग मुकाबला करते हैं। कोई ना कोई हमारे जीवन में वो रेगुलर परेशानियां छोटी मोटी चलती रहती है। कहीं बुखार आ गया, फिर 2 दिन बाद ठीक हुआ, 3 दिन बाद ठीक हुआ। तो साथियों देखिए, जीवन को अगर अनमोल मानेंगे तो ये जो परिपाटी हमारे साथ जीवन में चल रही है, ये जब तक सामान्य है कोई परेशानी नहीं है, छोटी मोटी चीजें चलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन साथियों, ये गंभीर जब परेशानियां बढ़ जाए, मान लीजिए कि वही गले का दर्द आपको कोई गंभीर रोग में परिवर्तित हो जाए, वही आपका पेट का दर्द आपको गंभीर रोग में परिवर्तित हो जाए, वही सिर दर्द आपका परिवर्तित हो जाए कोई सीरियस परेशानी में, तो साथियों देखिए, जब गंभीर परेशानी आ जाती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर फिर हमें मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी हो जाता है, जो हम अपने स्तर पर उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। जैसे दुनिया में आप देखेंगे गंभीर बीमारियां कौन सी है, भाई जैसे कैंसर हुआ। बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे साथियों कि जिनके पास पैसों की कमी नहीं रहे, जिनके पास कोई सुविधाओं की कमी नहीं रही, वो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ नहीं पाए। उसका इलाज दवाइयों से ही हो सकता है या उसका इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही हो सकता है। और साथियों, यहां में हमारे सामने दुनिया दो तरह की है कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारियों को घुसाएं, और वो बीमारियां कैंसर जैसी सीरियस भी हैं, गले की खांसी जैसे सामान्य भी है, या मान लीजिए कि जो हमारी लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब क्या हुआ, जैसे थायराइड हो गया, एक लाइफस्टाइल डिसीज है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, दिल की बीमारी एक लाइफस्टाइल डिसीज है, ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन की रोज की जो शैली है, जीवन जीने की जो शैली है, उससे होने वाली परेशानियां लाइफस्टाइल डिसीज कहलाती है। लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी। भाई, हमने ज्यादा खाना रोज खाएंगे और हम उसको एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो वो जीवन शैली की परेशानी आपको तकलीफ दे सकती है। वो हो सकता है कि आपका मोटापा बढ़ गया, वो भी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। वो मोटापा बढ़ा तो हार्ट अटैक की परेशानी बढ़ गई, वो एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आपको ज्यादा मोटा हो गए, वजन ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो एक लाइफस्टाइल डिसीज हो गई। शुगर लेवल बढ़ जाएगा, वो लाइफस्टाइल डिसीज हो गई। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमारे भोजन की जो परेशानी है वो हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ी है, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां लाने के। भाई, अल्टीमेटली बीमारी आएगी कहां से? जब कोई चीज अंदर जाएगी तभी तो बीमारी आने वाली है। वो आपकी सांस से जाए, आपके मुंह से जाए, आपकी नाक से जाए, तो जो शरीर में जो प्रवेश कर रही है चीजें, वही तो आपको बीमार करेगी। अगर आपका भोजन अच्छा है तो आपको बीमारी नहीं होगी, अगर आपका वातावरण अच्छा है तो आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं आज का जमाना युग ऐसा आ गया है कि हम उस दुनिया में अब भाग रहे हैं, सफलता की दुनिया में, जहां हमें अपने आप को जो है फिट रखने के लिए वो उचित समय, उसको उचित समय बोल लीजिए या लापरवाही बोल लीजिए, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे समय में साथियों, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को फिट रखने के लिए खुद अपने स्तर पर प्रयास करें। और अपने जीवन को महत्वपूर्ण जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये तो हमें एक ही बार मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। भाई, एक उदाहरण देता हूं, इसको थोड़ा सा लाइट मूड में लीजिए, हल्के फुल्के मूड में लीजिए कि हम एक मोबाइल खरीद के लाए। जैसे एक मोबाइल है, मान लीजिए एप्पल कंपनी का मोबाइल है, कोई भी एक कंपनी का मोबाइल है।
भाई इस कंपनी के मोबाइल को मैंने ऊपर से कवर किया है, इसके ऊपर स्क्रैच गार्ड लगवाया है, इसको जो है मैंने प्रोटेक्शन का कवर भी दिया है, इसका इंश्योरेंस भी ले लिया है। क्यों साथियों? क्योंकि ये मोबाइल की कीमत लगभग मान लीजिए 1 लाख रुपए। भाई इस कीमत का जो इस ब्रांड का मोबाइल होता है लगभग 80,000 से 1 लाख में आता है। अब साथियों जब दाम चुकाए गए तो हमने इसका प्रोटेक्शन का ध्यान रखा कि साहब हाथ से छूटे तो गिरेगा तो टूटेगा तो नहीं, इसकी स्क्रीन पर कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अरे साहब ध्यान रखना, बार बार ध्यान जाता है, जेब में संभाल के रखें, कोई चुरा ना ले। हम ध्यान रखते हैं उस चीज का कि भाई हमारे पास 1 लाख की वस्तु है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। हम अपने गहनों को छुपा के रखते हैं, उनको सेफ्टी लॉकर में रखते हैं। क्यों साथियों ऐसा होता है? क्योंकि हमने उसका दाम चुकाया होता है, हम उसकी कीमत चुका के खरीदते हैं। साथियों जिंदगी में हमने अपनी जिंदगी की कीमत कहाँ चुकाई? और जब जिंदगी की कीमत नहीं चुकाई तो हमने इसको आसान समझ लिया, हमने इसकी वैल्यू ही नहीं करी। आप अगर लाइफ को अगर समझें साथियों, तो हमें ये जिंदगी हमें मुफ्त में मिल गई तो हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और जब वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो आज बताइए साथियों, आज हम अपनी बाइक में या कार में हम 100 रुपए लीटर का पेट्रोल डाल रहे हैं, हम अपने मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूल रहे हैं, हम गैस की टंकी लाना नहीं भूल रहे हैं, हम अपनी बाइक को बार बार चेक करते हैं कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए। भाई एक बार बताइए, वो बाइक तो आपकी 5 साल साथ देने वाली है, लेकिन ये जीवन आपका 70 साल साथ देगा। अब भाई हमने उसमें 100 रुपए का खर्चा किया क्या? भाई हमने अपने स्वास्थ्य के लिए आज क्या खर्चा किया कि जो हमको बेहतर बना सके। इससे साथियों आप सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज आपको 5 महत्वपूर्ण चीजों पर बात करता है। पहली चीज ये है कि आप सबसे बेहतर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने घर का ताजा और फ्रेश भोजन करें जहां तक संभव हो। देखिए संभव जहां तक हो बाहर का खाना मत खाइए, बहुत ही जरूरी है, बाहर जाना है, ट्रेवलिंग है, वो बात अलग है, लेकिन संभव है तो घर का खाना चाहिए। भाई शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, घूमने जाना है, तो महीने में कितने दिन होगा? 2-4 बार ही होगा, 10 दिन होगा, 5 दिन होगा, कितनी बार घूमने जाओगे, कितनी पार्टी बनाओगे, कितने शादी में जाओगे? महीने की 1 बार 2 बार। तो साथियों हम प्रयास ये करें कि हम कम से कम अपने भोजन को रोज अपने घर का भोजन करें, ताजा बना हुआ करें, बहुत पुराना भोजन न करें, कल का बना हुआ 2 दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ वो सब न करें। अगर फ्रेश भोजन लेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट यह है साथियों कि हम सब लोग जो मिलकर अपनी लाइफ को एक्टिव रखें। एक्टिव रखने का मतलब क्या होता है साथियों? एक्टिव रखने का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर को चलायमान रखें, वो चाहे घर के काम करने में, चाहे हमारे आसपास के काम करने में, अपने ऑफिस में भी जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़े चलते रहें, एक्टिव रहें, सीढ़ी चढ़े, जिन्हें हमारे शरीर को चलायमान रखना है। उसके तरीके कई हो सकते हैं। भाई कई लोग जिम में जाते हैं और कुछ लोग हमारे जैसे लोग जो है कोई जिम में जा नहीं पाते हैं, तो भाई अपने घर का काम करके फिट रहें, अपने रोज के काम को भी करके फिट रहें, थोड़ी सी चाल चलें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा चलें, थोड़ा बाहर पार्क में टहल के आए, घर के कामों को भी फटाफट करने की कोशिश करें, थोड़ी स्पीड ज्यादा रखें, आराम से ना करें, तो आपको जो है उसका फायदा होगा। यानी हमें शरीर को सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। एक पॉइंट क्या होता है साथियों? एक पॉइंट होता है हमारे जो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट का उपयोग करें, ताकि आपके भोजन में जो कमियां हैं वो पूरी हो सके और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब आती है बात साथियों, चौथी बात, वो होती है साथियों अपनी नींद। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि नींद तभी अच्छी आएगी जब हम थोड़ा थकेंगे, जब हमारा पेट भरा होगा, या हमारे जो है हमने कुछ अचीव किया होगा तो नींद अच्छी आएगी। और इसलिए आप सब लोगों को कहूंगा कि कम से कम न्यूनतम मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम 8 घंटा। देखिए बहुत सोना भी गलत है और बहुत कम सोना भी गलत है, इसलिए न्यूनतम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद अपने जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए साउंड स्लीप लीजिए, अंधेरे कमरे में सोइए, कभी भी शोरगुल से दूर होकर सोइए, जहां तक हो सके लाइट पूरी ऑफ करके सोइए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं कोई परेशानी में गिर सकते हैं, टकरा सकते हैं, तो एक छोटा सा जो नाइट लैंप होता है वो कहीं जला के रखिए, ताकि आपको उठते समय कहीं टकरा के गिरे ना। भाई हम बड़ी उम्र में होते हैं तो हमें और सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए अंधेरा कमरा करके सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। उजाले में सोने से नींद बराबर नहीं आती, क्योंकि आपकी आंखों में एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको नींद लाता है, वो अंधेरे में ही रिलीज होता है। इसलिए अंधेरा होना जरूरी है सोने के लिए। इसके बाद अंतिम बात आती है साथियों, वो है जीवन में अपनी मनोदशा को अच्छा रखना। देखिए आप हर बार मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूं साथियों कि देखिए जीवन में बहुत ज्यादा सोच के और उन चीजों को लगातार सोचने से तो लाभ होने वाला नहीं है। परेशानी तो किसके जीवन में नहीं आई है? परेशानी तो देश का प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, सबकी जिंदगी में परेशानी आती है। भाई किसी की परेशानी बड़ी है, किसी की परेशानी छोटी है, लेकिन परेशानी नहीं है ऐसा सोचना गलत है। परेशानी तो हर किसी के साथ है। इससे साथियों उस परेशानी का हल क्या है कि हम उस परेशानी को या तो तुरंत सॉल्व करें, या उस परेशानी के बारे में ज्यादा सोच के अपने आप को परेशान ना करें।
अगर हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं कि सर मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं और मैं जो है आपको मैं इतनी सारी दुविधाओं से गुजर रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मेरा ईश्वर साथ ही नहीं देता। नहीं साथियों, देखिए ईश्वर तो उन्हीं लोगों को परीक्षा लेता है कि जिनके ऊपर उसको भरोसा है। इसलिए आपसे अगर कोई तकलीफ में आप हैं, कोई परेशानी में है, तो ऐसा मान के चलिए कि ऊपर वाला आपकी वो परीक्षा ले रहा है। आपको वो चुना है उसने कि आप उस मजबूती के साथ आगे बढ़ें, कि आप सब लोग वो दुविधा जो आपके जीवन में आई है, वो कष्ट थोड़े दिन में चले जाएगा। भाई ट्रेन जैसे बैठते हैं आप, एक टनल में जाती है, अंधेरा थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ट्रेन फिर बाहर टनल से आ जाती है। भाई रात होती है तो सुबह कैसी चिड़िया चहचहाती है। भाई वो चिड़िया का चहचहाना ही तो पॉजिटिविटी को दिखाता है कि भाई सुबह हो गई है, उजाला होने वाला है, अंधेरे के बाद उजाला है। हमारे जीवन में भी सब, हर किसी के जीवन और हर किसी की जिंदगी की परेशानी का क्वांटम अलग अलग है। भाई हो सकता है किसी की गंभीर परेशानी है, किसी की छोटी परेशानी है। भाई किसी के लिए छोटी परेशानी बड़ी है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा साथियों कि थोड़ा सा अपने मानसिक स्तर को अच्छा रखेंगे तो बहुत सारी तकलीफें तो वैसे ही निकल जाएगी। इसलिए विश्वास करके, ईश्वर का आशीर्वाद मान के और अपने बड़े बुजुर्ग लोगों की इज्जत करके, उनके जो है उनके आशीर्वाद से हम अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, हमेशा बड़ों का सम्मान करके, ईश्वर को मानते हुए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और उन परेशानियों से निकलने का सॉल्यूशन की तरफ बात बढ़े। तो साथियों, अगर ये 5 काम हमने कर लिए कि अच्छा भोजन करना, चलायमान रहना, चलायमान करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक होता है अच्छी नींद लेना, कम से कम 6 से 8 घंटे की। एक होता है अपने मानसिक स्तर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। और एक आखिरी चीज होती है साथियों की, जो भोजन में कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट का उपयोग करें। तो अगर हम ये सब चीजों को कर पाएंगे तो हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे स्तर पर अपनी जिंदगी को जी पाएंगे।